एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, और वो प्रसंग ऐसे है कि सब सखियां ठाकुर जी की वंशी के वादन की बड़ाई करती हैं यशोदा मैया से जाके, और यशोदा मैया से पूछती हैं कि आपके लाला ने वंशी वादन कहां सीखो है। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनना। आहा। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उर्धा निज शिक्षा, तव सुतः सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वरन जा। गोपियां आज यशोदा मैया के पास गई और मैया से जाकर के इस भाव से पूछती हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाना चाहती हैं, लेकिन वास्तविकता में वो वह गुरु को खोज रही हैं। जा गुरु ने ये बैरनी बंसी बजानी सिखा दी, हमारे घर बर्बाद करवा दिए। सब गोपियां गईं और जाके बोली, मैया एक बात बताओ, तुम्हारो लाला वंशी बहुत मधुर बजावे। हाँ बजावे तो बहुत बढ़िया है। अच्छा तुम्हारे लाला ने वंशी सीखी कहाँ तक बताइयो। यशोदा मैया बोली कहा करोगी। बोले हम भी अपने बालकन को भेज देंगे, वो सीख आएंगे, पूरे दिन घर में पड़े रहें, वो बजानो सीख जाएंगे। तो लाला अकेली बंसी नहीं बजावे, वो सबरे ग्वाल वाल मिलके बजाए करेंगे। यशोदा मैया बोली तो याद है बढ़िया, तो और वाद्य सिखवाओ। हमारा लाला बंसी बजाए, मधुमंगल करताल बजाए और श्रीदामा मृदंग बजाए, तब आनंद आवे। लेकिन गोपियां तो ये भाव जानना चाह रही हैं कि ठाकुर जी वंशी सीख के कहां से आए। तो वेणु गीत, युगल गीत में वर्णन है, माता यशोदा कहती हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। वे सही पूछो गोपी तुम मानोगी नहीं, लेकिन मेरे लाला ने कोई से वंशी नहीं सीखी, ये वाकई खुद की शिक्षा है, वाने खुद सीखो है बजानो। अब एक भाव में तो ये था कि गोपियां पूछती हैं कैसी वंशी किससे वंशी बजाना सीखा। अब दूसरे श्लोक में गोपियां वर्णन कर रही हैं कि ठाकुर जी वंशी बजाते कैसे हैं। ये साधारण भाव नहीं है भागवत के। कितनी सुंदर बात कहती हैं कि सवन सस्तधुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा, कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरने तत्व। आहा इतनी सुंदर बात। बोले लाला कैसी वंशी बजावे। बोले कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। अब दूसरे श्लोक का जो वर्णन है ना, जो प्रथम श्लोक कृष्ण है, दूसरा श्लोक किशोरी जी हैं। एक प्रकार से इसमें प्रश्न उत्तर भी हैं। ठाकुर जी के श्लोक जो प्रथम श्लोक हैं वो प्रश्न के भाव से हैं, और द्वितीय श्लोक जो है वो उत्तर के भाव से युगल गीत है, और दूसरे श्लोक जो है वो सब श्री जी के स्वरूप हैं। तो यहां पर श्री जी प्रत्युत्तर दे रही हैं ठाकुर जी वंशी कैसी बजाते हैं। बोले ठाकुर जी जब वंशी का वादन करते हैं तो उस समय आकाश में ब्रह्मा, शिव, सनकादि, सरस्वती आदि सब देवी देवता कान लगा करके, चित्त लगा करके ध्यान से सुनते हैं। और सरस्वती की तो ये स्थिति हो जाती है, वो संगीत की पुरोधा है, संगीत की उद्गाता है। परंतु जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं ना, तो सरस्वती भी कालम कागज लेकर के बैठती है और ठाकुर जी के द्वारा बजाई गई ध्वनियों को लिखती है और एक नए नाग का निर्माण करती है। सरस्वती जी ने राग का नाम भी बताया, सवनस राग। ठाकुर जी कैसा राग बजाते हैं। बोले सवनस राग बजाते हैं। बोले सवनस राग की विशेषता क्या। बोले प्रातः काल का भैरव राग गाया जाएगा, तो भैरव वंशी जब बजाते हैं तो सूर्य प्रकट हो जाता है। सूर्य को लगता है कि अब सुबह का राग बज रहा है, मेरी स्थिति है, मुझे आना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी बिहाग बजाते हैं तो चंद्रमा प्रकट हो जाता है। बोले अब रात का राग बज रहा है, मुझे आना है सेवा में। लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो चंद्रमा और सूरज दोनों आकाश में प्रकट हो जाते हैं और विचार करते हैं ये भैरव बज रहा है कि बिहाग बज रहा है। मतलब
कोई बेसुरा कंसुरा नहीं, सूर्य चंद्रमा में ये होड़ लगी है कि ये अब मेरे को सेवा में जाना है कि तुझको जाना है। दोनों की स्थिति समझ नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी जब वेणु वाद्य करते हैं तो आकाश में सूर्य चंद्र तारे समस्त देवी देवता खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की मधुर वेणु की ध्वनि को सुनते हैं। ऐसा युगल गीत में ठाकुर जी की वेणु का वर्णन बताया गया। अब वो तो पूरा युगल गीत चले तब उसका और व्याख्या उसकी अद्भुत है, परंतु अब इसमें एक लीला हमारे ब्रज की सुनाई जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो आकाश में चंद्र और सूर्य दोनों प्रकट हो जाते हैं। आकाश में देवी देवता विचरण करने लग जाते हैं। सरस्वती आदि संगीत के बड़े बड़े एक संगीत के गंधर्व हैं, उनका नाम है हा हा हु गंधर्व। ये गायन के बड़े अच्छे गायक हैं देवताओं के। ये सब भी ठाकुर जी की वेणु को बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो कुछ ऐसा बजाते हैं कि संगीत के ज्ञाताओं को कुछ ना कुछ नया मिलता है। लेकिन हमारे लाला के सब सखा फूले नहीं समाते जब लाला वंशी बजाते हैं। मधुमंगल श्रीदामा आदि सब कहें लाला तेरी वंशी ऐसी बजे ऐसी बजे ऐसी बजे, बस कहा बताएं। मधुमंगल श्रीदामा से ठाकुर जी कभी पूछते हैं, बोले क्या स्थिति हो? गोपियों की स्थिति तो हमने सुनी है, उनके घर में भोजन नहीं बन पाते, वो जैसी है वैसी स्थिर रह जाती हैं। मधुमंगल श्रीदामा ने तुम भी बताओ तुम्हारा क्या होगा? मधुमंगल बोले लाला मेरी स्थिति तो ऐसी, पेट में दर्द हो तेरी वंशी सुन लो मेरा पेट दर्द ठीक है जाए। श्रीदामा बोले लाला मुझ को नींद नहीं आवे, लेकिन तेरी वंशी सुनूं तो मुझ को नींद आ जाए। तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये तीन और हैं ठाकुर जी के सखा। तन सुखा से पूछी तो को कहा मिले? वो लाला मुंह को तो भूख लग आवे तेरी वंशी सुन के। और ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं उनकी बात सुन के, पर इस भाव का बड़ा अभिमान करते हैं सब सखा। पूरे हमारो लाला बड़ी मधुर वंशी बजावे और बाकी वंशी सुनकर के ऐसी ऐसी स्थिति पूरे ब्रज में होवे। सब लोग यहां देखो यहां देखो यहां देखो, ध्यान से कथा सुनो। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई कि यमुना जल भर रही गोपियों की मटकियां लेकर के जा रही हूं, तभी ठाकुर जी ने वंशी बजाई, वो सबकी मटकियां, वो स्थिर स्थिति ऐसी होगी मटकियां गिर गई। तो मधुमंगल श्रीधाम बोले हमारे लाला की वंशी ऐसी है, कहा बताएं। कोई गोपी इनके कार्य भी पूर्ण ना है पामे। गोपी बोली हम जब तक सह रही हैं मधुमंगल, लेकिन जादना हमारी श्री जी अपने पे आ गई ना, तेरे लाला की वंशी धरी रह जाएगी। मधुमंगल बोलो तो फिर ले आओ श्री जी, आज है ही जाए, देख लें कौन ज्यादा ज्ञाता। सब सखियन ने जाकर के श्यामाजू के चरण में प्रणाम करके कही, बोले हे श्री जी, ये लाला और या के सबरे सखान ने हमारी नाक में दम कर रखो है। बोले कहा? बोले वही वंशी है, इन पर घूम फिर के कछु काम नहीं बनने हो तो वह वंशी बजा दें और हम वह वंशी को सुनकर के ऐसी है जाए कछु कही ना पावे। श्री जी ऐसे तो हम ब्रज में नहीं रह पाएंगे, कछु तो करना पड़ेगा। तो श्री जी बोली फिर एक काम करो। क्या? बोले श्याम सुंदर से कहो वो अपनी वंशी लेके आवे यमुना पुलिन पर, और हम अपनी वीणा लेके आ रही हैं, और कल नेक नेक है ही जाए, देखें कौन में ज्यादा ख्याति है। मधुमंगल श्रीदामा सदैव यही कहते रहे, बोले हमारो लाला वंशी बजावे, आकाश में देवता प्रकट है जाए, सूर्य चंद्र आदि सब प्रकट है जाए, नेक दिखाते दो इन लोगों को कि हमारी श्री जी कैसी। तो ललिता विशाखा ने जाके मधुमंगल श्रीदामा सबसे कही, भैया लाला तो कह दे कल वंशी लेके आए अपनी, और हमारी श्यामाजू भी आएंगी, कल पता चले ही जाए कि संगीत को सबसे बड़ा विद्वान कौन। मधुमंगल बोला हाँ ठीक है। ललिता बोली लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले ही बता दे हारवे वारो कहा करेगो। मधुमंगल बोलो तेरी बात माने ललिता, जो हारेगो वो जीतवे वारे को सदा दास बन के रहेगो। अगर तुम्हारी श्यामाजू हारी तो वो हमारे लाल जी की सदा दासी बन के रहें, और यदि हमारो लाला हारो तो फिर हम वचन दे रहे हैं वो दास बनेगा। तो यही संकल्प से कंपटीशन जैसा एक रखा गया।
ठाकुर जी लेके आए अपनी वंशी और सब सखा जय जयकार करते आ रहे हैं। बोले नंद के लाला की जय, यशोदा दुलारे की जय, पूछरी के लौटा की खूब खूब प्यारे। या को अर्थ पता है? ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी अब इकन्नी उंगली पर धारण किए। हम लोग चित्रण में देखें कि गिरिराज जी टिक गए, लेकिन गिरिराज जी जब इकन्नी उंगली पर धारण किए तो वो थोड़े थोड़े ऐसे हिल रहे, कभी यहाँ को कभी वहां को। इस पर भी हमारे अष्ट सखा पद गाते हैं, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। श्री गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और जैसे ही गिरिराज जी एक तरफ को झुके तो सब ग्वाल वाल अपनी छड़ी लगावे और जैसे वो कहते हैं जोर से जोर लगाओ, क्या बोलते हैं, हईसा, क्या बोलते हैं, हाँ, जोर लगा के हईसा। ऐसे ही हमारे सब ग्वाल वाल अपनी छड़ी को स्पर्श करा के हुप हुप अब ऐसे ऊपर को करें, इतने में ही ठाकुर जी संभाल लें, बोल जय हो प्यारे। तो इसलिए कहते हैं बोल पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। ये हमारे ब्रज को ही है, बाहर के लोग ना बोल पाएंगे, श्री जी वारे तो जाने ही ना है। तो सब जय जयकार करते आए। ठाकुर जी भी इतराते भय उमड़ घुमड़ करके अपनी वंशी लेकर के आए। सब सखियां सामने बैठी हैं। श्री जी एक तार को झंकृत करती जा रही हैं। क्यों? बोले क्योंकि वंशी बजते ही सब बेहोश रह जाएंगी। तो श्री जी की तार की जो झंकार है वो सब गोपियों को बचा रही है, वो सब सखियों की हृदय की स्थिति को वश करके बैठी है। और ठाकुर जी ने बजानी प्रारंभ करी वंशी। जैसे ही वंशी प्रारंभ हुई महाराज, ब्रजमंडल में आधे आकाश में अंधियारी, आधे आकाश में उजारो, सूर्य चंद्र प्रकट हो गए। मेघ के राग बजामे तो एक जगह वर्षा हो रही है, राग कुछ ऐसे बजामे तो मानो जैसे दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। ठाकुर जी के रागों को देख करके समस्त राग रागनियां आकाश में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सब हाथ जोड़ने लगे, जय हो जय जयकार करने लगे। मधुमंगल श्रीदामा फूले नहीं समा में उछल उछल करके जय जयकार करें, जय हो हमारे लाला की। देखो कैसी वंशी बजा रहा है, आकाश में देखो सूर्य चंद्र प्रकट हुए, सब देवी देवता प्रणाम कर रहे हैं, हमारे लाला के आगे सब नतमस्तक हैं। ठाकुर जी ने खूब देर वंशी बजाई। गोपीन को मूर्छा तो आवे, लेकिन श्री जी की वीणा की एक झनकार उनको बचा रही है। जैसे ठाकुर जी ने वंशी को नाद विश्राम कियो, मधुमंगल बोलो ओरी ललता, अब या के आगे भी कछु कोई बजा सके? हम तो कह रहे हैं या बात को यहीं पूर्ण करो, तो को भी बहुत काम होंगे, हमको भी बहुत काम है, हम भी जाएंगे। श्री जी से कहो अपनी वीणा लाल जी के चरणन में रखें और दासी बन जाएं सदा को, यही बात को विश्राम कर दें। ललता बोली ऐसे काम ना चलेगा, हमारी श्री जी बजाएंगी और सुनो अब तुम कान लगा के। ठाकुर जी बैठे हैं, सब सखा बैठे हैं। सामान्य हो गया मौसम, सूर्य चंद्र आदि सब स्थिर हो गए, सब चले गए, देवी देवता भी सब व्यवस्थित हो गए। और किशोरी जी अपने भाव में आती हैं। जैसे ही वीणा को अपने हाथ में धारण करके अपने एक हाथ से जैसे ही झंकृत करती हैं, एक झंकार होते ही आकाश में सूर्य चंद्र पुनः प्रकट हो गए, सभी देवी देवता प्रकट हो गए। यमुना जल में समुद्र के भांति लहरें उठने लगी, पृथ्वी पर भूचाल आने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, डामाडोल हो गई एक झंकार होने मात्र से। किशोरी जी ने एक झंकार के बाद जब दूसरा स्वर लगाया तो स्थिति ये हुई कि आकाश में ब्रह्मांड का भेदन हो गया, सभी देवी देवता धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे और गिर करके हाथ जोड़ने लगे, श्री जी नूतन प्रलय हो जाएगा, आपके आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं। इससे आगे की स्थिति इस सृष्टि की नहीं है आपको सुनने की, आप कृपा करके इस वादन को यहीं विश्राम करो। किशोरी जी ने केवल 2 तार छेड़े तो ये स्थिति हुई कि सब देवी देवता 33 कोटि देवता सब नतमस्तक होकर श्री जी के सामने नतमस्तक होकर के बैठे हैं। तब ललिता ढूंढती है कहाँ है मधुमंगल श्रीधामा, तो पता चली यमुना जी में गिर गए। ऐसा प्रलय नूतन भयो है कि सब गिर गए यमुना जी में। और तब ढूंढे, बोले श्याम सुंदर कहाँ है?
तो श्याम सुंदर श्री जी के चरणन को अपनी गोद में रख करके और चरणन पर अपनी वंशी को न्यौछावर करते हुए नतमस्तक कह के बैठे, सदा के लिए दासत्व स्वीकार कर रहे हैं। तब श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि अब हमको ट्यूशन दे दीजिए। बोल काय का? वीणा का। आहा। नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा। गाओ। नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा। श्यामा जो पियहि सिखावत वीणा, श्यामा जो पियहि सिखावत। बोलो युगल बिहारिणी बिहारी सरकार की। बंधान कल्याण मनोहर, तान बंधान कल्याण मनोहर, हित मन देहु प्रवीणा प्यारे, हित मन देहु प्रवीणा प्यारे। अब स्थिति ऐसी है कि श्री श्यामाजू ठाकुर जी को वीणा वादन सिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे। किशोरी जी कह रही हैं ऐसे पकड़ो, दूसरा हाथ ऐसे रखो, ऐसे बजाओ, ऐसे स्वर साधो, लेकिन ठाकुर जी जानबूझ करके गलत बजा रहे हैं। श्यामाजू कह रही हैं इतमन देहु प्रवीणा, अपना मन लगाओ, मन लगा के सीखो। ठाकुर जी बोले हमसे बज ना रहो, आप एक काम करो, अपनी वीणा छोड़ो, हमारे संग आके न हमारे हाथन को साध के न बढ़िया से बताओ कैसे बजाना है। और स्थिति यह है कि श्री जी और ठाकुर जी अब एक ही वीणा को बजा रहे हैं। किशोरी जी ठाकुर जी के हाथ को पकड़ करके रख रही हैं और बजा करके बार बार बता रही हैं ऐसे बजाओ। तान बंधान कल्याण मनोहर, तान बंधान कल्याण मनोहर, हित मन देहु प्रवीणा प्यारे, हित मन देहु प्रवीणा प्यारे, नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, नवनिकुंज मंदिर में प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा। करताल बजा के गाओ भाव से। ठाकुर जी किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, आप ताल दो।
संभारी सुधर वर लेत संभारी सुधर नागर कहत फवीना प्यारी नागर कहत फवीना प्यारी श्री विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी विठ्ठल विपुल विनोद बिहारी जानत भेद कबीना प्यारी जानत में फवीना प्यारी नवनी कुंज मंदिर में प्यारी धवल कुंज मंदिर में प्यारी पिए ही सिखावत वीणा प्यारी पिए ही सिखावत वीणा प्यारी पिय सिखावत वीणा श्यामा जो पिए ही सिखावत वीणा श्यारी पिय सिखावत नवनी कुंज मंदिर में प्यारी धवल कुंज मंदिर में प्यारी नवनी कुंज मंदिर में प्यारी धवल कुंज मंदिर में प्यारी पिए ही सिखावत वीणा प्यारी पिए ही सिखावत वीणा प्यारी पिय सिखावत वीणा प्यारी पिए ही सिखावत वीणा प्यारी पिय सिखावत वीणा बोलो रक्षक बिहारी लाल की की जय। ऐसे लाल जो हमारे श्री जी से वीणा सीखवे के काजे अब रोज जावे लगे हैं और किशोरी जी उनको वीणा सिखाती।